खमा घड़ी नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है किरण राठौर और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं बना रही हूँ हाउ आई प्लान माय डे, हाउ आई एम एबल टू हैंडल माय इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो विथ 2 किड्स। बच्चों के साथ ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, बट इफ़ यू वॉन्ट देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। हम सब के लिए 24 आवर्स इक्वल ही हैं, भगवान ने हम सबको 24 आवर्स ही दिए हैं, बट फ्यू पीपल आर एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग एंड फ्यू स्ट्रगल टू मैनेज दैट टाइम। येस, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ओनली यू, कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं। सो if I talk about my Instagram channel, I started it around 8 months back. जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, then I started this Instagram handle and earlier I don't know कि क्या होता है Instagram. I just started away and धीरे धीरे जब उसके बारे में जानने लगे तो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा and I just love my Instagram journey so far and I hope कि मैं आगे भी बहुत ग्रो करूँ अगर आप सबका प्यार यूँ ही बना रहेगा तो। एंड यूट्यूब का मुझे अभी पता चला कि देयर इज़ सच अ थिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू ग्रो प्रोफेशनली ऑल्सो, पर्सनली ऑल्सो, एवरीथिंग, देन यूट्यूब इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस दैट वी कैन look for. So I thought why not to try it. वैसे मैं आप सबको बता दूँ, by profession I am a teacher and from last 10 years I am teaching in very well reputed schools of Jaipur, but after my second pregnancy I left the school because of course मेरे बेबी को उस टाइम मेरी वो टाइम की और हर चीज़ की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा है। वैसे नॉर्मली भी आई थॉट कि इट इज़ द राइट टाइम टू लीव द जॉब एंड कॉन्सेंट्रेट तो है ही अपना उसके अलावा आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, सो दिस इज़ द ऑप्शन दैट आई फाउंड एंड मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो I thought to try this too. So YouTube पे when I started my YouTube channel, few people asked me, well वैसे बता दूँ कि few people really encouraged me that yes you can do this and this is good that you are exploring your horizons and trying new things, that is good for you. But few people were like कि क्यों why Instagram, why YouTube channel, क्यों ये सब कर रहे हो? So my answer to them is that कि I want to expand my wings. This is the right time to do that. It is the right time to know your calibers कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं हो, और आपको हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। I would say that I am almost 33 years of age. अभी मैंने अपनी हाफ ज़िंदगी जी ली है, हाफ के अराउंड ही शायद बची होगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट अ फ्यू थिंग्स। अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में जानोगे, आप बाकी लोगों के बारे में जानोगे और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दोज थिंग्स। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर माई इंस्टाग्राम एंड अगेन दिस इज़ द रीज़न फॉर माई यूट्यूब ऑल्सो। सो जो लोग इंकरेज करते हैं उनको भी थैंक यू, और जो थोड़े ऐसे मैसेज भेजते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। बिकॉज ऑफ यू पीपल आई एम ट्राइंग टू ग्रो मोर, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर। सो येस, so when we come back to the video that we were talking about, the topic of the day, that how I plan my day. So what I do कि आई ट्राई टू प्लान माई डे अ डे इन एडवांस, लाइक रात को जब सोने से पहले ही इधर आई राइट इट समवेयर और इन माई माइंड आई जस्ट थिंक कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू, बिकॉज एज अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देर आर सेवरल कैंपेन्स दैट आई हैव टू डू, देर आर सेवरल रिव्यूज़ दैट आई हैव टू डू, तो वो एक माइंड में चलता रहता है कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क अपॉन द नेक्स्ट डे। तो वो चीज़ रहती है यूट्यूब के टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है, क्या नहीं बनाना है। अदरवाइज ऑल्सो घर में काम की कमी नहीं है और जहाँ पे दो बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स नॉट। एंड साइमल्टेनियसली एज यू नो दैट इट इज़ लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में वैसे भी बच्चे घर पे ही हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है शी इज़ 7 years old, शी इज़ इन 2nd class। सो जब उसकी 2 classes होती हैं, लाइक ऑलमोस्ट 2 hours की, तो जब तक उसकी क्लासेस चलती हैं आई हैव टू बी विद हर। तो उस टाइम तक मेरा छोटा बेटा है भव्य, उसको उसके फादर संभालते हैं एंड आई मैनेज हर स्टडीज़ अलॉन्ग विथ माई हाउस होल्ड चोर्स वैसे ज़्यादा नहीं है, खाना बनाना और बच्चों का यही सब काम है, बट स्टिल वो भी
मैनेज करना पड़ता है। सो हाँ, so I get up at 6 in the morning, around 6:30, that is the last time I get up in the morning। और अगर कुछ ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा सा और जल्दी, अदरवाइज 6 and 6:30 इज़ द लास्ट टाइम। देन मॉर्निंग का जो 1 आवर है या फिर 1.5 आवर है वो मैं अपने आप को डिवोट करती हूँ, बिकॉज देन जब मैं अपने बाकी चीज़ों में बिज़ी हो जाऊँ तो मुझे गिल्ट ना हो कि मैंने मेरे लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाला। सो इन दैट ड्यूरेशन व्हाट आई डू, आई एक्सरसाइज, और अगर कुछ इंस्टाग्राम का कुछ वर्क होता है दैट आई फिनिश अप वेरी क्विकली। और इसके अलावा 1 आवर और हाफ एन आवर जितना भी मुझे मिल पाता है जब तक बच्चे नहीं चलते हैं, आई डू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बाद वही ब्रेकफास्ट वगैरह का काम शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आई ट्राई कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही लंच का सोच लिया जाए और लंच को बना के रख दिया जाए, बिकॉज 2 बार किचन में घुसना और बार बार वही काम करना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आई ट्राई दैट थिंग। ग्रेट। मॉर्निंग रूटीन इज़ वेरी मच सॉर्टेड। वी गेट अप एट 6:30 और ये हमेशा से हमारा रूटीन रहा है कि मी एंड माई हस्बैंड गेट अप एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं उठ जाऊँ और वो सोते रहें या फिर वो सोते रहें और मैं उठ जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर इन ईच एंड एवरीथिंग। येस, इवन खाना बनाने में, डस्टिंग में, ईच एंड एवरीथिंग ही ट्राइज टू हेल्प मी आउट। दिस दैट इज़ रियली वेरी स्वीट ऑफ हिम एक्चुअली। सो मॉर्निंग रूटीन में हम लोग उठते हैं और फ्रेशन अप होते हैं, चाय पीते हैं, देन आई डू माई एक्सरसाइजेज, ही डू हिज वर्क, और उसके बाद फिर वही ब्रेकफास्ट रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट एंड लंच का एक साथ मैं प्रेफर करती हूँ कि बना के रख दूँ, तो इट विल बी ईजी कि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें बाद में अपने वर्क के लिए। सो दैट आई डू। देन उसके बाद पीहू की जब क्लासेस शुरू हो जाती है तो आई हैव टू सिट विद हर एंड इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स। तो 2 आवर्स तक आई एम विद हर। बीच बीच में जाके थोड़ा सा मैं संभालती रहती हूँ कि वर्क कैसा कुछ वर्क हो तो उसको, जैसे डस्टिंग वस्टिंग, वो सब फटाफट से हम फिनिश कर लेते हैं। देन उसके बाद अराउंड 11:45 माई लिटिल वन भाव्यराज ही स्लीप्स। तो ये जो टाइम होता है, बेटे को सुलाने के बाद मैं अपना जो भी अपना पेंडिंग वर्क होता है होम से रिलेटेड वो करती हूँ, और जो भी बिखेरा हुआ होता है इधर उधर सारा सामान, खिलौने और किचन का सामान, सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है तब तक तो वो आई जस्ट गैदर इट अप और उनको प्रॉपरली सेट वेट करके मैं रख। तो उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलता है आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाना है वो मैं टॉपिक सर्च करूँ, और इसके अलावा कुछ अगर जो वीडियोस बने हुए हैं तो उनकी एडिटिंग है, अपलोडिंग है, ये सब का वर्क चलता रहता है साथ के साथ। और दिस इज़ अ टाइम कि जब भाव्यराज सिर्फ 1 आवर के लिए सोता है तो वो जितनी देर में मेरा वर्क फिनिश होता भी नहीं है उससे पहले वो जग जाता है। तो मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क इकट्ठा नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कभी भी जग सकता है, हाफ एन आवर में भी, 1 आवर में भी, जो भी है। तो उसके बाद फिर आफ्टरनून टाइम, देन थोड़ी सी मस्ती, उसके साथ प्ले करना, उसके साथ डांस करना, ये सब चलता है। पीहू ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व विद अस, और उस टाइम पे थोड़ा सा टीवी वगैरह भी हम देख लेते हैं बच्चों के साथ। ऑब्वियसली कार्टून ही लगता है, हमारा नंबर तो आता ही नहीं है, बट स्टिल। लंच में चपाती बनाना है या राइस बनाना है, क्योंकि हम दाल या करी जो भी होता है वो तो पहले ही बना के रख देते हैं मॉर्निंग में। तो जो भी बनाना है दैट आई प्रिपेयर, और बच्चों को खाना खिलाते हैं। देन आई वेट फॉर माय हस्बैंड व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम हिज ऑफिस अराउंड 2:30 हम साथ में लंच करते हैं। देन थोड़ी सी देर और मस्ती चलती रहती है, 3:30 बातें चलती रहती हैं, इधर बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, हम बातें करते रहते हैं, और अराउंड 3:34 वी गोज़ टू स्लीप। यस, ये टाइम होता है जब भाव्यराज वापस से सोता है, तो हमने अपने आप को उसी अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट कर लिया है कि जब वो सोएगा तभी हम सोएंगे। अगर किसी दिन जैसा कि आज है वो दोपहर में नहीं सोया है तो हम भी जग रहे हैं तब से। सो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑब्वियसली बच्चों के अकॉर्डिंग रूटीन अपना सेटअप करते हैं। देन वी गेट अप अराउंड 5:36 6 बज जाते हैं हमें उठते तो दिस इज़ द टाइम वी कम ऑन द टेरेस। आज तो हस्बैंड सब्जी वगैरह लेने गए हैं, वेजिटेबल शॉपिंग के लिए गए हैं, तो आई एम हेयर अलोन ऑन द टेरेस एंड मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि आज मैंने नहीं बनाया था मॉर्निंग में। हाँ, और इस टाइम पे
ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा वाला टाइम होता है। दे लव दिस टाइम बिकॉज इस टाइम पे वो अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं, नीचे जाते हैं एंड दे उनके एक दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और थोड़ा सा रोड पे वो टहल लेते हैं। तो ये टाइम होता है जिसके लिए दोनों बहुत ही बेसब्री से वेट करते हैं शाम होने का, और इन 2 आवर्स में दे इन्जॉय लाइक एनीथिंग। एंड इन दिस इज़ देयर फेवरेट टाइम, जब वो थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन में बेचारे बच्चों की भी हालत ख़राब है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, एंड घर ही घर में वो थोड़ा सा बोर हो गए हैं, लाइक अस, हम भी बोर हो गए हैं। बट वी अंडरस्टैंड एंड आई रियली अप्रिशिएट कि बच्चों ने कितना कोऑपरेट किया है इस पेरेंट्स को। अदरवाइज़ इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ तो आई वाज सो कि यार बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों के लिए ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बिकॉज बाहर निकले बिना रहना इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर किड्स। बट थैंक गॉड बच्चों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है। एंड प्लीज़ आप भी बताइए कि आपके बच्चे भी इस चीज़ को कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाउ यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट गोइंग आउट इज़ नॉट सेफ फॉर देम। सो दिस इज़ ऑल। देन व्हेन दे कम बैक हमारा स्टडी टाइम शुरू हो जाता है। पीहू को हम पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर बस डिनर बनाते हैं दोनों मिलके, मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों मिलके बनाते हैं। अगर भव्यराज थोड़ा सा क्रैंकी होता है तो दोनों में से एक संभालता है, एक डिनर बनाता है, ऐसे ही होता है। और उसके बाद फिर वी हैव आवर डिनर, फिर बच्चों को सुलाते हैं। इट टेक्स अराउंड 10-10:30 तक दोनों सो जाते हैं। देन आफ्टर दैट वी वॉच सम सीरीज़, 1 एपिसोड, दैट्स इट, नॉट मच बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट डे वही रूटीन वापस से स्टार्ट करना होता है। तो वी वॉच आवर सीरीज़ एंड उसके बाद वी गो ऑफ टू स्लीप। एंड अगर टाइम बचता है, आई नॉर्मली स्लीप अराउंड 1-1:30, तो टाइम बचता है तो आई जस्ट सी वट एवर आई हैव डन थ्रू आउट द डे, मैंने क्या क्या किया है। अगर कुछ वीडियोज़ एडिटिंग के होते हैं तो दैट आई डू, कुछ और वर्क होता है तो दैट आई डू, अदरवाइज आई जस्ट plan the next day. So this cycle goes on. So this is how I manage my time. Looks pretty simple, right? But it is not so, because छोटे बच्चों के साथ it is literally little bit difficult. But अगर आप चाहें तो everything is possible. It is on you how you manage your time, how you try कि आप अपने दिन भर के टाइम में कैसे टाइम निकाल सकते हैं कुछ नया करने के लिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालने के लिए। सो इट इज़ entirely up to you. So thank you so much for watching this video, and if it is a little bit of helpful for you, please like this video and do subscribe my channel. Thank you.